सुनो इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज आपको दिखाएंगे कि एक 16 साल की सिंगर से क्यों डर गए कट्टरपंथी मौलाना। आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब देश की संसद में हर हर मोदी के नारे लगे। इसके अलावा तस्वीरें और जानकारी होगी यूपी की, जहां पर सीएम की कुर्सी के सबसे करीब कौन पहुंच रहा है और क्यों पहुंच रहा है, ये भी जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत आपकी जिंदगी से जुड़ी एक बहुत ही अहम खबर से कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर अस्पताल में आपका ऑपरेशन डॉक्टर की जगह कोई दलाल कर रहा हो तो क्या होगा। इंडिया न्यूज आपको आज वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाने जा रहा है जिसमें दिल्ली के अस्पताल का, सरकारी अस्पताल का बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया है। देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है आपकी जिंदगी से खिलवाड़। डॉक्टर के वेश में अस्पताल में घुस आए हैं यमराज। कंपनी का एजेंट डॉक्टर के सामने कर रहा मरीज का ऑपरेशन। देश के सामने ये सच ना आ पाता अगर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर अपनी जान जोखिम में डालकर इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम न देते, क्योंकि इस स्टिंग में वो सच सामने आने वाला है जिसके सामने आते ही डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली की सरकार सवालों के घेरे में खड़ा होने वाली है। दिल्ली के मदन मोहन हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर की तस्वीर है ये। इस ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज का ऑपरेशन होना है, तैयारी चल रही है। डॉक्टरों की बड़ी पैनल के साथ में स्टाफ नर्स है। देश के किसी भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान यही लोग होते हैं, लेकिन दिल्ली के मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में हो रहे इस ऑपरेशन में एक शख्स है जो न डॉक्टर है, न कोई अधिकारी, न कोई स्टाफ। सवाल है ये है कौन? जवाब आपको मिलेगा, लेकिन पहले इस अनजाने शख्स की इस ऑपरेशन के दौरान दखल देखिए। ऑपरेशन के दौरान इस अनजाने शख्स ने डॉक्टरों का ओटी गाउन पहन रखा है और डॉक्टरों की टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न सिर्फ खड़ा है बल्कि वो इस ऑपरेशन में बाकायदा शामिल भी है। दरअसल ये एक कंपनी का दलाल है जो एसीएल इम्प्लांट यानी इंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट को इन सरकारी अस्पतालों में बेचता है। इस लिगामेंट का इस्तेमाल इस मरीज के घुटनों के ऑपरेशन में होना है। दरअसल ये दलाल अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए डॉक्टरों से साठ-गांठ कर ऑपरेशन थिएटर तक आ पहुंचते हैं। न सिर्फ ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचते हैं बल्कि डॉक्टरों के साथ खड़े होकर ऑपरेशन में हाथ भी बटाते हैं। ये देखिए, ऑपरेशन थिएटर में दलाल एसीएल इम्प्लांट को सेट करने के लिए मरीज के पैर को झटका दे रहा है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे मरीज की जान से खिलवाड़ हो रहा है। सवाल है, इस दलाल को किसके कहने पर ऑपरेशन थिएटर में आने की इजाजत दी गई? क्या कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए इस तरह के मरीज के ऑपरेशन में दखल अंदाजी कर सकती है? इतने जिम्मेदार पद पर बैठे अस्पताल के डॉक्टर किसी की जान से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल के इस मामले की शिकायत दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन ने दिल्ली सरकार से की है। दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन ने इसकी निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है ताकि मरीज की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। अभी जब तक मेरे को अपनी क्लियर पिक्चर नहीं होगी मैं आपसे बात नहीं कर सकता। नहीं, केवल सर शिकायत के आधार पर, शिकायत के आधार पर अभी कुछ नहीं बता सकता। जब इंडिया न्यूज ने इस मामले में अस्पताल प्रशासन से सवाल पूछा तो वो इस पूरे मामले से बचता नजर आया। देश की राजधानी दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे इतनी बड़ी लापरवाही जाहिर तौर पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। वो कई लेवल पे कई लोगों से मिले जुले हुए हैं और इसमें दिल्ली सरकार की भूमिका भी संदिग्ध है। तो एक तो हम अपने ढंग से इन सब चीजों पे नजर भी रख रहे हैं, लेकिन वो संजोग से अभी हमारे सामने आया नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी हमारे सामने आए तो हमें कड़ा एक्शन लेने में आसानी। देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पताल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ का ये सनसनीखेज वीडियो सिर्फ सवाल खड़े करने के लिए नहीं है बल्कि आपको भी आगाह करने के लिए है। पैसों के लालच में इम्प्लांट कंपनियां और डॉक्टर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। खुदा न खास्ता अगर यहाँ के मरीजों के साथ कुछ हो जाता है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।